हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 idioms एंड phrases जो कि बहुत कॉमन है इंग्लिश लैंग्वेज में एंड दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एवरीडे कन्वर्सेशंस। तो तैयार हो जाइए। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे आपको ये 10 idioms phrases सीखने के लिए। और ये idioms and phrases are not only important from exams point of view but also from say conversational point of view। तो मैं चाहूँगा कि ये 10 के 10 आप सारे याद कर लें। आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ ऑल दीज idioms एंड phrases, सो बी रेडी। पहला idiom phrase आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आपको वहाँ पे एक पिक्चर भी दिख रहा होगा जहाँ पे एक आदमी भाग रहा है और उसके पीछे एक कुत्ता भाग रहा है, राइट। सो और ऊपर से आप देख रहे होंगे कि कोई चीज़ है जो उसके ऊपर जस्ट गिरने ही वाली है, लेकिन वो कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है तो वो आदमी उस चीज़ जो ऊपर गिरने वाली है उससे ज़्यादा तेज भाग जाएगा वहाँ पे। तो यही ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, यानी कि एक अच्छी चीज़ जो कि पहले हमें बुरी लगी। आपको इंटरप्रेट करने के लिए पिक्चर दे रखी है, पिक्चर से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं वहाँ पे। जब आदमी के पीछे फर्स्ट टाइम कुत्ता पड़ा होगा तो उसे लगा हो कि यार ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ, सुबह सुबह मेरे साथ ऐसा हो गया। लेकिन जब उसे पता लगा कि भाई अगर वो कुत्ता मेरे पीछे नहीं भागता तो वो ऊपर से जो स्लैब है उसके सर पे गिर जाता और उसकी मौत हो जाती। तो इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज दैट द डॉग वॉज रनिंग बिहाइंड हिम, राइट, और रनिंग आफ्टर हिम। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। हालांकि उसको शुरू में लगा कि ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, मगर उसको बाद में रियलाइज हुआ कि इट वॉज अ वेरी गुड थिंग दैट द डॉग वॉज रनिंग आफ्टर हिम। तो ये है दोस्तों ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी अ गुड थिंग दैट अपियर टू बी बैड एट फर्स्ट। दोस्तों दूसरा ईडीएम जो आपकी स्क्रीन पे है वो है अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन का बेसिकली मतलब होता है, अगर हिंदी में बात करें तो चवन्नी के 8। हम लोग जब किसी को बोलते हैं यार ये चीज़ तो चवन्नी के 8 आती है, यार ये तो 1 रुपए की 10 आती है, यानी कि ऐसी चीज़ जो बहुत ही कॉमन हो या बहुत ही सस्ती हो, बहुत ही मतलब इजीली अवेलेबल हो, जिसकी ज़्यादा महत्व ना हो जिस चीज़ का, राइट। तो इस तरह से हम डाइम अ डजन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप पिक्चर देख रहे होंगे यहाँ पे, ये ऑरेंज वाली टॉफ़ी है जो कि डाइम अ डजन आती है। डाइम अ डजन यानी कि चवन्नी की 8 आती है, यानी बहुत सस्ती आती हैं, दे आर वेरी कॉमन। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं इंग्लिश में सेंटेंस बना सकते हैं कि दीज ऑरेंज कैंडीज कम डाइम अ डजन, यानी कि वो बहुत सस्ती आती हैं और चवन्नी में 8 आती हैं या अठन्नी में 8 आती हैं। डाइम बेसिकली क्या होता है, जैसे इंडिया में 100 पैसे मिलाकर 1 रुपया बनता है, वैसे यूएस में 100 सेंट बना के एक तो एक डॉलर बनता है। तो 10 सेंट्स जो है, 10 सेंट बेसिकली एक डाइम होता है। तो वहीं से निकल के आया डाइम अ डजन। डाइम मतलब एक बहुत छोटी डिनोमिनेशन होती है करेंसी की बेसिकली। तो ये रहा दोस्तों डाइम अ डजन। थर्ड ईडीएम आपकी स्क्रीन पे है, ये ऊपर देखिए इसे, बीट अराउंड द बुश। अब बेसिकली बीट अराउंड द बुश, आपको पिक्चर भी यहाँ पे दिखाई दे रही होगी बीट अराउंड द बुश, कि वो झाड़ियों को मारने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा जब आपको कोई कॉल करता है आपका दोस्त पैसे मांगने के लिए, तो वो फालतू की बातें करता है इधर उधर की, फर्स्ट राइट, वो मुद्दे की बात पे नहीं आता है। तो आप जब उसे बोलते हैं यार स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड कम टू द पॉइंट, यानी कि बातों को घुमा फिरा के ना करने के बजाय तू सीधा अपनी पॉइंट पे आ, सीधा बात पे आ, तू कहना क्या चाह रहा है। कई बार बीट अराउंड द बुश हम तब भी इस्तेमाल करते हैं, मान लो जिस बंदे को आप किस बंदे से बात कर रहे हो उसको कोई बुरी न्यूज़ देनी है, यू हैव टू गिव हिम अ वेरी सैड न्यूज़। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये सैड न्यूज़ उसे कैसे देंगे, तो इसीलिए यू बीट अराउंड द बुश। आप मतलब बीट अराउंड द बुश करते हो, वहाँ फिर आके कहते हो ताकि उसे कम बुरा फील हो। ठीक है, तो दिस मीन्स बीट अराउंड द बुश, यानी कि रादर देन सेइंग समथिंग स्ट्रेट अवे आप उसको घुमा फिरा के बोल रहे हो, राइट। दिस इज कॉल्ड बीट अराउंड द बुश। नेक्स्ट ईडियम जो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है दैट इज बाइट द बुलेट। अच्छा, मैं अगर आप लोगों को पूछूं, इफ आई आस्क यू हाउ डिफिकल्ट इट इज टू बाइट अ बुलेट, बुलेट मतलब गोली, जो बंदूक वाली गोली होती है, वो खाने वाली गोली नहीं। तो बंदूक वाली गोली अगर मैं आपको बोलूं खाने के लिए, तो हाउ बाइट करने के लिए, हाउ डिफिकल्ट वुड इट बी बीइंग अ मेटल एंड दैट ऑल्सो, जो मतलब ऐसा मेटल है जो आग पकड़ लेता है या जो फटता है, राइट। सो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। और अगर आपको करना ही पड़े तो
तो इट विल बी कॉल्ड बाइट द बुलेट। जैसे कि आप पिक्चर में यहाँ पे देख रहे हैं कि दो बूढ़े आदमी हैं, तो वो फार्म अपना बेचना पड़ रहा है उन्हें, दे डोंट वांट टू सेल इट, ठीक है, लेकिन उनको बेचना पड़ रहा है क्योंकि उनकी मजबूरी है। तो बाइट द बुलेट बेसिकली क्या होता है कि जब आप डिसाइड कर लेते हो कि अब कुछ डिफिकल्ट काम करने का या कुछ अप्रिय काम करने का, अनप्लेजेंट काम करने का, जो कि आप बहुत टाइम से डिले करे जा रहे हो, हेजिटेट कर रहे हो उसको करने में, तो फाइनली आप डिसाइड करते हो कि नहीं नहीं अब तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो ये होता है बेसिकली बाइट द बुलेट। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मोदी जी ने जैसे अभी ये लॉकडाउन अनाउंस किया है, तो लॉकडाउन का जो मेजर था वो डिफिकल्ट था बहुत, इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क टू डू। सो मोदी जी had to bite the bullet to announce the lockdown of the entire country। तो बाइट द बुलेट का दोस्तों ये मतलब होता है। नेक्स्ट दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे जो ईडियम है वो है ब्रेक अ लेग। अब ब्रेक अ लेग का मतलब ये नहीं है कि आप जा रहे हैं डंडे से किसी की टांग तोड़ रहे हैं। अब ब्रेक अ लेग का बेसिकली मतलब होता है गुड लक। ठीक है, बहुत अजीब लग रहा होगा किसी की टांग टूटना गुड लक कैसे हो सकता है, लेकिन ब्रेक का लेग बेसिकली हम लोग स्टेज परफॉर्मर्स को विश करने के लिए या कोई ऑडिशन के लिए जा रहा है उसको विश करने के लिए जनरली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब तो ये खैर सभी के लिए गुड लक के लिए इस्तेमाल होता है। मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ थोड़ी ब्रेक का लेग की। ब्रेक का लेग बेसिकली स्टेज परफॉर्मर्स के लिए इस्तेमाल होता था मिडेवल टाइम्स में इंग्लैंड में। होता क्या था बेसिकली कि जब कोई परफॉर्मर स्टेज में परफॉर्म करने के लिए जाता था तो जो उसके साथ वाले होते थे बोलते थे भैया ब्रेक अ लेग, करें कि वो तुझे स्टेज से उतरने ही ना दें और नाचते नाचते या परफॉर्म करते करते ही तेरी टांग टूट जाए। मतलब इट वाज अ फॉर्म ऑफ बोलते हैं कि एक कॉम्प्लीमेंट था बेसिकली जो एक परफॉर्मर को दिया जाता था कि भाई ऐसा हो तुम्हारे साथ। सो ब्रेक अ लेग मीन्स गुड लक, राइट। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि व्हेन माय फ्रेंड वेंट टू राइट द एग्जाम आई टोल्ड हिम टू ब्रेक अ लेग। ओके दोस्तों, तो ये होता है ब्रेक अ लेग। तो मतलब ये नहीं होता कि ब्रेक अ लेग। नेक्स्ट वन जो आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों वो है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे यानी कि स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, किस चीज़ पे काम करना बंद कर देना। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पे एक आदमी है वो घड़ी की तरफ देख रहा है कि यार 5 बजने वाले हैं। या आपने देखा होगा मैक्सिमम ऑफिसेज जो हैं ग्लोबली या इंडिया में बात करें सरकारी ऑफिसेज वो 5 बजे तक ही काम करते हैं। तो वो आदमी भी 5 बजे घड़ी की तरफ देख रहा है कि 5 बजेंगे तो मैं यहाँ पे अपना काम निपटा के अपना काम समाप्त करके निकल लूँगा। तो इसी को दोस्तों बोलते हैं कि कॉल इट अ डे, यानी कि अपना काम समाप्त कर देना, ख़त्म कर देना। जैसे कि आफ्टर गिविंग 10 idioms and phrases to you today, I'll call it a day and sleep। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेज दोस्तों जो आपकी स्क्रीन पे है वो है कटिंग कॉर्नर्स और कट द कॉर्नर्स, राइट। कटिंग कॉर्नर्स बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कार वाला एक बस वाले के सामने से कॉर्नर बिल्कुल हल्के से काट के लेके जा रहा है, इजी इजी तरीका अपना रहा है, बेसिकली शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रहे हैं। कटिंग कॉर्नर्स बेसिकली होता है यही है, जब आप पूरा काम करने के बजाय वहाँ पे शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हो। और ज़िंदगी में जब कोई शॉर्टकट लेता है तो जनरली उसका क्या होता है, वो विफल हो जाता है, वो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो कटिंग द कॉर्नर्स दोस्तों यही होता है, तो जिस तरीके का काम करना जो कि ईजीएस्ट हो, चीपेस्ट हो या फास्टेस्ट हो। और जनरली हिंदी में बात करें तो गलत तरीके अपनाते हैं जब कोई काम करने के लिए हम लोग, उसी को बोलते हैं कटिंग कॉर्नर्स। अब इसका एक सीधा साधा एग्जाम्पल है, आपने मूवी देखी होगी दोस्तों दीवार मूवी, जिसमें शशि कपूर और अमिताभ बच्चन है। तो उसमें जो अमिताभ बच्चन है वो बहुत गरीब होता है, फिर वो स्मगलर्स के साथ काम करता है मिलके, तो ही कट कॉर्नर्स एंड बिकेम रिच ओवरनाइट। तो उसने क्या किया, बेसिकली उसने कॉर्नर्स कट किए, उसने शॉर्टकट लिए, उसने गलत तरीके अपनाए, देन ही बिकेम अ वेरी रिच पर्सन ओवरनाइट, रातों रात वो अमीर बन गया, राइट। तो कट कॉर्नर्स का मतलब दोस्तों ये होता है। नेक्स्ट जो आपकी स्क्रीन पे ईडियम है 8, वो है दोस्तों गेट योर एक्ट टुगेदर। अब गेट योर एक्ट टुगेदर बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए आप एग्जाम में फेल हुए, मैं आपका टीचर हूँ, आई टोल्ड यू रमेश गेट योर एक्ट टुगेदर और यू आर गोइंग टू फेल इन द नेक्स्ट एग्जाम एज वेल, राइट। तो गेट योर एक्ट टुगेदर का मतलब ये है कि अपने काम को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना, बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज करना, कुछ क्लियर प्लानिंग करना, उसको
उसको अचीव करने के लिए गोल को मेहनत करना, राइट, किसी चीज़ की तैयारी करना अच्छे से, तो इस चीज़ को बोलते हैं भाई गेट योर एक्ट टुगेदर, यानी कि अपना पूरा का पूरा जो आपका काम है करने के लिए अपनी पूरी पूरी ताकत लगा दो, गेट योर एक्ट टुगेदर। तो अगर आप भी इस चीज़ का रिप्लाई दोगे तो रमेश इस चीज़ का रिप्लाई क्या देगा, सर बिकॉज ऑफ यू आई गॉट माई एक्ट टुगेदर एंड प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम एंड देयरफॉर आई पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। तो ये होता है दोस्तों गेट योर एक्ट टुगेदर। नेक्स्ट जो आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों वो है गिव समवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट। ये आपने क्रिकेट में आई थिंक बहुत ज़्यादा सुना होगा कि ही वॉज द बैट्समैन वॉज गिवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट, द बॉलर वॉज गिवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट। जनरली बैट्समैन को दिया जाता है बेनिफिट ऑफ द डाउट जब बेसिकली कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता है, सबूत नहीं होता है बैट्समैन की इसके अंदर है या बाहर है, बिल्कुल सटीक सबूत नहीं होता है, तो अंपायर क्या करता है वो साइड देता है किसकी, वो बैट्समैन की साइड पे अपना डिसीजन लेता है। तो इसका एक और मतलब होता है कि भैया trust what someone says even though you are not sure that the person is saying truth or not, right? किसी के ऊपर भरोसा कर लेना तब भी जब आपको पता है कि शायद ये झूठ बोल रहा है, राइट, फेस वैल्यू पे ही उस पर विश्वास कर लेना, राइट। तो कई बार हमारे इस तरह के मित्र होते हैं जो आपको लगता है उनकी बात सुन के कि यार ये तो झूठ ही बोल रहा है, लेकिन तब भी आप क्या करते हैं, यू गिव देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट बिकॉज दे आर योर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, रवि टोल्ड अ वेरी improbable story but still you gave him a benefit of the doubt because he was your good friend। improbable का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसी स्टोरी जो कि बहुत मुश्किल है बिलीव करना, राइट, अनबिलीवेबल टाइप की स्टोरी है। तो ये है दोस्तों गिव समवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट, किसी को बेनिफिट देना डाउट का या फिर किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लेना विदाउट एविडेंस, राइट। नेक्स्ट जो ईडियम है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे वो है कॉक एंड बुल स्टोरी। जैसे कि आप पिक्चर में यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक जज के आगे एक कॉक और एक बुल है बेसिकली। तो आपको अगर मैं बोलूँ कि भैया ऐसा सच में हुआ है देहरादून के या इंडिया की किसी कोर्ट में, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि यार ये स्टोरी तो बिलीवेबल ही नहीं है, इट इज़ अनबिलीवेबल, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब यही होता है, एक ऐसी इम्प्रोबेबल स्टोरी, एक ऐसी अनबिलीवेबल स्टोरी जिस पे विश्वास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मोस्टली ऐसा लगता है कि हाँ ये तो हो ही नहीं सकता है, इट इज़ नॉट ट्रू, राइट। तो कॉक एंड बुल स्टोरी होती है। तो कई बार ऐसा होता है कॉक एंड बुल स्टोरी हम लोग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, बहाने बनाने के लिए, एक्सक्यूजेस बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जो स्कूल नहीं जा रहा है, कई दिनों के बाद जब वो स्कूल जाता है तो टीचर के आगे क्या देता है वो, ही गिव्स अ कॉक एंड बुल स्टोरी टू एस्केप होमवर्क पनिशमेंट, राइट। होमवर्क पनिशमेंट को एस्केप करने के लिए वो वहाँ पे कोई कॉक एंड बुल स्टोरी बता देता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब से ज़्यादा तो मैं कहूँगा कमेंट कीजिएगा इफ़ यू लाइक द वीडियो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया और यू वांटेड सम बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग, आप पूछ सकते हैं मुझसे। वीडियो बहुत छोटा रखना था तो मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, बिकॉज आई नो 5-7 मिनट से ज़्यादा आपका अटेंशन स्पैन नहीं है। तो स्टिल इफ़ यू वांट एनी इम्प्रूवमेंट्स इन द वीडियो, या फिर आप चाहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर तरह की चीज़ें मैं आपको बताऊं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।